आइए, मोशन लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये जो भी चैप्टर का नाम है वो क्या है, मोशन। मैंने आपको मोशन के बारे में फिर से बता देता हूँ एक बार कि मोशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। और आपने मोशन का एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा है तो आपको बता सकते हो क्या है, बहुत दिक्कत आएगी। तो नाम लिख लिया होगा आपने, चैप्टर का नाम क्या बता सकते हो, क्या है, मोशन। चैप्टर का नाम क्या बता सकते हो, क्या है, मोशन। भाई ध्यान समझिएगा, आपको कोई दिक्कत है तो तुरंत पूछिएगा, या तो फिर आप खुद पछताएंगे। देखिए मोशन क्या है, एक स्टेट है। क्या है, एक स्टेट है किसी के अनुसार। मोशन क्या है, एक स्टेट है किसी के अनुसार। अगर मैं अपनी बातें करूं तो आपके हिसाब से मैं अभी कैसा हूं, आप कहोगे सर मोशन में। आपके हिसाब से देखा जाए बता सकते हो क्या है, मैं अभी मोशन में हूं। अब बताइए, आप बताइए, आप कहो सर मोशन क्या है, एक स्टेट है किसी भी इंसान की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी के अनुसार। आप कहो सर आप मेरे अनुसार बता सकते हो क्या है, चल रहे हैं, और मेरे अनुसार आप बता सकते हो क्या है, रुके। आप कहो, आप बताइए, आप बताइए, रेस्ट में। तो मोशन और रेस्ट क्या है, एक जुड़े हुए टर्म है, किसी के अनुसार बता सकते हो क्या, हम लोग बताते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे भाई देखना, दिखाई दे रहा था यहाँ पे, हाँ जी, अपने आप सही हो जाएगा सब। आइए जी, बस है, और यहाँ पे भाई दो लोग बैठे हुए हैं, एक ए बैठा हुआ है, ये देखो दांत इसके, और एक कौन बैठा हुआ है, बी। दिशा पा रही है, एक कौन बैठा हुआ है, बी। एक कौन बता सकते हो, बात सी खड़ा हुआ है। एक कौन बता सकते हो, बात सी। टटा 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 टटा। एक कौन बता सकते हो, सी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज बताइए, अभी तक बस रुकी हुई थी, अभी तक बता सकते हो क्या है, बस रुकी हुई थी। तो सी कहता है कि ए और बी बता सकते हो क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट मतलब ना ही ए चलता है कहीं पे, ना ए में मोशन है ना बी में मोशन है, दोनों के दोनों बता सकते हो क्या है, रेस्ट में है। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी आपस में कहते हैं हम दोनों रेस्ट में है। ए और बी आपस में भी क्या कहेंगे, बता सकते हो कि हम दोनों आपस में बता सकते हो क्या है, रेस्ट में। क्योंकि ना ए की पोजीशन चेंज हो रही है और ना ही बता सकते हो क्या है, बी की पोजीशन चेंज हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अभी आपकी बस चालू नहीं है तो सी ये कहेगा कि ए भी रेस्ट में है और बता सकते हो क्या है, बी की रेस्ट, बी भी बता सकते हो क्या रेस्ट में, और ए भी और बी भी आपस में क्या कहेंगे, हम दोनों भी बता सकते हो क्या है, रेस्ट में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बस चल गई, यानी बस ने बता सकते हो क्या है, चलना चालू किया। बस ने कहा मैं तो जाऊंगी आज, इनको छोड़ना है, तो बस ने बता सकते हो क्या है, चलना चालू किया। तो सी कहती है कि दोनों के दोनों बता सकते हो क्या है, मोशन में आ गए। दोनों के दोनों बता सकते हो क्या है, मोशन में आ गए। सी का कहना यह कि ए भी मोशन में है और बी भी बता सकते हो क्या है, मोशन में। सी अपने हिसाब से इन दोनों को बता सकते हो कैसा देख पाता है, मोशन में। लेकिन अन्य जो लोग बैठे हुए हैं ए और बी, कहेगा कि सी पागल हो गया। सी कहेगा कि ए भी रेस्ट में है और बता सकते हो क्या है, बी भी बता सकते हो क्या है, रेस्ट में। क्योंकि ना ही ए की पोजीशन चेंज हो रही है बी के हिसाब से, ना ही बी की पोजीशन चेंज हो रही है, बता सकते हो क्या है, ए के हिसाब से। लेकिन सी के हिसाब से इन दोनों की बता सकते हो क्या है, पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो सी कहेगा कि ए और बी बता सकते हो क्या है, दोनों के दोनों मोशन में है। जबकि ए और बी अभी भी आपस में क्या कहेंगे, हम दोनों आपस में कैसे है, रेस्ट में। तो जो भी मोशन और रेस्ट है किसी की पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखा जाता है। सी के हिसाब से देखा जाए कि दोनों के दोनों बता सकते हो कैसे हैं, मोशन में। लेकिन ये आपस में कैसे बता सकते हैं, एक दूसरे के हिसाब से कैसे हैं, रेस्ट में। अब बात समझ में आ गई कि मोशन कब कहेंगे और बता सकते हो क्या है, रेस्ट कब कहेंगे। हम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस लेके बता सकते हो क्या है, मोशन में बताते हैं। किसी भी पॉइंट को लेके कैसे बताते हैं, रेस्ट में बताते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं यहाँ चल रहा हूँ, क्या बता सकते हो, यहाँ चल रहा हूँ। जो इंसान अंते से बैठा हुआ है तो वो कहेगा कि इसके अंदर बता सकते हो क्या है, मोशन है। इसके अंदर बता सकते हो क्या, मोशन है। क्योंकि उसके हिसाब से बता सकते हो क्या है। मैं सो रहा हूँ, सीधी बात है, मैं जगा हुआ हूँ। अच्छा मैं रात में सो गया तो वो भी सोचेगा कि पृथ्वी घूम रही है
तो जो इंसान भी इसके अंदर ऑटोमेटिक घूम रहा है, इसका मतलब जी भी बता सकते हो क्या है, मोशन में। उसके हिसाब से मैं सो भी रहूंगा तब भी मैं बता सकते हो क्या है, मोशन में हूँ। आप बात समझ में आ गई नहीं आपके कि कब स्टेट, कब मोशन में कहेंगे, कब रेस्ट में कहेंगे, अच्छे से आ गया। मोशन में कब कहेंगे, किसी भी पॉइंट के हिसाब से अगर कोई चीज बदलती है, किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेके अगर कोई चीज की पोजीशन चेंज होती है तो क्या कहेंगे, मोशन में। पोजीशन चेंज नहीं होती है तो रेस्ट में। ऐसे ही आप बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज हो गई तो मोशन, खड़ा हो गया तो रेस्ट, फिर भाग गया तो अब रेस्ट में। एक बार समझाता हूं आपको एग्जांपल में, सिंपल सा है। ये मान लो बता सकते हो कि ट्रेन है, अब बस नहीं है, ये बता सकते हो क्या है, ट्रेन है। सेम कंडीशन है, आप अपने लोगों को यानी दोस्तों को छोड़ने आए थे, दोस्त का नाम था ए और बता सकते हो क्या बी, दोस्त का नाम क्या था बता सकते हो क्या है, ए और बी। यानी आप सी आपका नाम है और आपके दो दोस्त हैं, एक ए है, एक बता सकते हो क्या बी है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, आप लोगों में गहरी मित्रता है भयंकर वाली। आपने कहा आप खड़े हुए थे, अभी बस चल नहीं थी, आप जो भी ट्रेन है चली नहीं थी अभी, तो सी ने आपने अपने दोस्तों को कहा यार तुम दोनों बता सकते हो क्या है, रेस्ट में हो, क्योंकि तुम लोगों ने बता सकते हो कोई चेंजमेंट नहीं आया मेरे हिसाब से। लेकिन ट्रेन ने बता सकते हो क्या है, हॉर्न लिया, और ट्रेन बता सकते हो क्या आपकी मूव करने लगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आपके हिसाब से बताइए ए और बी किस कौन से स्टेट में आ गए, आप कहोगे सर मोशन में, क्योंकि गाड़ी चली और गाड़ी के साथ में ए भी भागा और बता सकते हो क्या है, बी भी भागा, कि दोनों के दोनों बता सकते हो कैसे है, मोशन में। आपके हिसाब से ए भी कैसा होगा अब मोशन में, और बी भी कैसा है बता सकते हो मोशन में। आपने ए और बी को फोन लगाया दोनों को, आपने कहा आप दोनों तो मोशन में आ गए, तो ए और बी एकदम अचंभे में आ जाए, कहेंगे यार हम मोशन में कैसे, हम तो दोनों के दोनों बता सकते हो क्या है, रेस्ट में बैठे हुए हैं, ना ही ए की पोजीशन चेंज हुई है तब से, और ना ही बता सकते हो क्या है बी की पोजीशन चेंज हुई है। तो सी के हिसाब से ए और बी कैसे होंगे, मोशन में, जबकि ए और बी अपने हिसाब से कैसे होंगे बता सकते हो, रेस्ट में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अच्छे किसी की नहीं, कि मोशन कब कहेंगे किसी चीज को, और बता सकते हो क्या है, रेस्ट में कहेंगे। एक डेफिनेशन और आती है आपके में, क्या किसी की भी इंसान की पोजीशन चेंज हो टाइम के हिसाब से, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मोशन में। किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी इंसान की अगर पोजीशन चेंज होती है टाइम के हिसाब से तो वो कैसा है, मोशन में। अगर चेंज नहीं होता है तो रेस्ट में। अगर मैं इस बोर्ड की बातें करूं, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, तो इस बोर्ड की पोजीशन चेंज हुई है नहीं, तो ये कैसा है, मैं बताइए, मेरी एक ही सेकंड यहाँ पे, दूसरे सेकंड यहाँ पे, तीसरे सेकंड यहाँ पे, तो मेरी पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो मैं कैसा हूं, मोशन में हो आ गया। तो मोशन की दो डेफिनेशन आती हैं, आपको जो भी अच्छी लगे वो याद कीजिए आप, यानी जो भी समझ में है वो समझिए आप, कि या फिर बता सकते हो क्या है, किसी भी पॉइंट को लेके हम लोग क्या मोशन में, या फिर बता सकते हो रेस्ट में बताते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आज किसी भी इंसान की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज होती है तो वो कैसा है, मोशन में है, और टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं होती है वो कैसा है, रेस्ट में। ये किताबें रखी हुई मेरी यहाँ पे, कल भी यही रखी हुई थी, परसों भी यहाँ पे, 24 घंटे हो गए, लेकिन इनके मौसम में कोई, इनमें कोई चेंज नहीं आया, इनकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, तो ये कैसा है, रेस्ट में है। लेकिन कल से देखा जाए मैं बहुत जगह घूम के आया हूं, तो मैं किस में हूं, मोशन में। जो इंसान पृथ्वी के बाहर खड़ा हुआ है वो हमेशा हम लोगों को कैसे पाएगा सर, मोशन में। चाहे हम लोग भाग रहे हो, चाहे बता सकते हो क्या हम लोग सो गए हो, उसके हिसाब से पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी मोशन में है, तो सभी के सभी बता सकते हो कैसे हैं, मोशन में। तो जी बात समझ में आ गई ना। तो मोशन कब कहेंगे और रेस्ट कब कहेंगे। कोई किसी की पोजीशन चेंज हो टाइम के हिसाब से तो मोशन में, किसी की पोजीशन चेंज ना हो टाइम के हिसाब से तो रेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पॉइंट को लेके क्या मान सकते हैं हम लोग, कोई मोशन में है और कौन बता सकते हो कब, रेस्ट में है। और किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेके उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो कैसा है, मोशन में, और पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो कैसा है, रेस्ट में। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए आप। हाँ तो आगे चलते हैं। अब यह समझ लीजिए, दिखा दूंगा मैं, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है भाई, लिख तो आप भी रहेंगे। फिर ये बात समझ में आ गया। मोशन में कब होगा कोई चीज, जब उसकी पोजीशन चेंज हो टाइम के हिसाब से, तो कैसा है, टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज ना हो तो रेस्ट में। या फिर किसी भी पॉइंट को लेके
किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में, पोजीशन चेंज नहीं होती तो रेस्ट में। आपके आसपास सभी चीजें कैसी हैं, रेस्ट में, लेकिन मैं कैसा हूं, मोशन में, क्योंकि मेरी पोजीशन आपके हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मैं मोशन में हूं। और बाकी किसी भी चीज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो बाकी सभी के सब कैसे हैं, रेस्ट में है। या फिर किसी भी चीज की टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज हो तो मोशन में है, और टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज ना हो तो नहीं। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए सब दिखाई दे रहा है इस पर, ध्यान रखो, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, देखिए दिखाई दे रहा है, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला आता है लीनियर मोशन। क्या आता है, लीनियर। पहला क्या आता है, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। लीनियर, पहला क्या आता है, लीनियर मोशन। अगर आप सीधे चलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर। आप ऐसे आए और ऐसे चलने चालू किया तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। हम लोग अधिकतर कौन चलता है, लीनियर मोशन। हम लोग जब भी चलते हैं तो एक सीधी रेखा में चलते हैं, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर मोशन। क्या कहेंगे, बता सकते हो सर, लीनियर मोशन। कोई दिक्कत आपको बताइए, समझ में आ गया। एक होता है सर्कुलर, एक कौन सा होता है, सर्कुलर मोशन। एक कौन सा होता है, सर्कुलर। अगर आप गोल गोल घूमना चालू कर दें तो इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। एक क्या, अगर आप गोल गोल घूमना चालू कर देते हैं इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। कभी आपने आसमान झूला झूला है, कैसे घूमता है ऐसे, तो ऐसा जो मोशन कौन सा कहलाता है आपका, सर्कुलर मोशन। सीधा चलना चालू कर दे तो, गोल घूमना चालू कर दे तो। एक आता है आपका ऑसिलेटरी। एक कौन सा आता है, ऑसिलेटरी। एक कौन सा आता है, ऑसिलेटरी मोशन। एक कौन सा आता है, ऑसिलेटरी मोशन। एक कौन सा आता है, ऑसिलेटरी मोशन। देखिए किसी भी पोजीशन के आप आगे जाएं फिर पीछे आ जाएं, फिर आगे जाएं फिर बता सकते हो क्या है, पीछे आ जाएं, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। पिक्चरों में देखा होगा आपने, एक घड़ी टंगी रहती है तो उसका एक कांटा होता है, कांटा इसका यहां पे जाएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां जाएगा, तो ऐसे करता रहता है। तो किसी भी मीन पोजीशन के आगे जाना और किसी मीन पोजीशन से पीछे जाना, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है आपका, ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा मोशन क्या कहलाता है आपका, ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी मीन पोजीशन से आगे जाना, किसी भी मीन पोजीशन से पीछे आना, क्या कहलाता है आपका, ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहलाता है आपका, ऑसिलेटरी मोशन। अच्छे समझ में आ गया आपको जो वाला कि नहीं। सीधे चलेंगे तो घूम गए तो, और आगे पीछे हो गए तो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अच्छे समझ में आ गए ना आपके। सीधे चल रहे हैं तो घूम गए, आगे पीछे हो किसी मीन पोजीशन के, ऑसिलेटरी मोशन। आगे पीछे हो गए तो ऑसिलेटरी, घूम गए तो, सीधे चल रहे हैं तो, सीधे चल रहे हैं तो घूम गए। टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे पीछे। टू एंड फ्रो मींस क्या होता है, आगे पीछे। जैसे मैं कौन सा मोशन कर रहा हूं अभी, ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो, इसके आगे गया फिर जैसे आ गया तो पीछे आ गया है, तो ये कौन सा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन। सीधे चलेंगे तो घूम गए तो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, घूम गए। सीधे चल रहे हैं तो टू एंड फ्रो, घूम गए तो सर्कुलर, और सीधे चल रहे हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भयंकर कॉन्सेप्ट अब आपके में आएगा, फिजिकल क्वांटिटी। क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल किसने दिया, लेगा अभी ले लेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट है पूरे में वो आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये दिमाग से उतरा आपके, भाई स्पेलिंग मत जाइएगा, हो सकता है गलत हो यहाँ पे। आइए फिजिकल क्वांटिटी लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मींस होता है आप किसी चीज को कैसे नापते हैं। किसी चीज को रख सकते हो, क्या दूध को कैसे नापते हैं, लीटर में, डिस्टेंस को किलोमीटर में,
सब्जी को किलोग्राम में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? किसी भी चीज को नापने का तरीका। क्या है? किसी भी चीज को नापने का तरीका क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बनाया जाता है, पता तो चले है कितना लेने जाएंगे। आपने भाई दूध दे दो, अब कितना दे दो, ये तो सही नहीं पता है। तो अब 1 लीटर कहते हैं ना, सामने वाला समझ जाता है, ये लेके आएगा और सब पिचका देगा ऐसा नीचे करके कम मिल जाए किसी को दूध। आज में आपके तो किसी चीज को नापना, किसी क्वांटिटी को नापना क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो किलोग्राम में बताते हैं, दूध लेने जाएंगे तो लीटर में, और कहीं चल के आएंगे तो किलोमीटर में या फिर मीटर में बताएंगे आप। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स होता है कि आप किसी चीज को कैसे नाप रहे हैं। आप किसी चीज को 2 प्रकार से नापते हैं, 2 प्रकार से। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक क्या होता है? वेक्टर। आपके दिमाग से जो हो रहा ना तो सब कुछ उड़ गया। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? अगर मैं आपको फिजिक्स की डायरेक्शन बताऊंगा ना तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। अपनी भाषा में बताऊंगा तो एक ही बात समझ में आ जाएगा। एक फिजिक्स की बताता हूँ, एक अपनी बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कुछ समझ में आया आपके? कुछ समझ में नहीं आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जे आपको अपनी बात समझाऊंगा तब समझ में आएगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि 5 किलो सेब लेके आओ, कितना? 5 किलो सेब। तो इसको कहेंगे क्वांटिटी, इसको क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। इसको क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 लीटर दूध लेके आओ तो 5 किलोमीटर जाओ, मैग्नीट्यूड। तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड पता होता है आपको, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इनके पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इनके पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा 5 किलो दूध चौराहे से लेके आओ, तो आप कहो आप तो मैग्नीट्यूड भी है, आपको पता भी कहां जाना है, चौराहे पे। तो आपके पास 2 चीजें होंगे, एक मैग्नीट्यूड भी है और एक बता सकते हो क्या है? डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जिनके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। अगर मैंने आपसे कहा वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको अब दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और बता सकते हो क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि आपके पास वो चीज है कितनी। मैंने कहा 6 किलो सेब, तो 6 किलो क्या है? तो ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। मैंने कहा बाजार से लेके आओ, वेक्टर। 6 किलो सेब लेके आओ, स्केलर। ये कौन सी है? बाजार से लेके आओ। 6 लीटर दूध लेके आओ, लेकिन मैं कहूँ शर्मा वाली आंटी से लेके आओ तो जो हो गया वेक्टर। क्योंकि इसमें आपको दोनों चीजें पता है कि मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जब आपको दोनों चीजें पता हो, मैग्नीट्यूड भी पता हो और डायरेक्शन भी पता हो, तो इसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड पता है तो स्केलर क्वांटिटी। एक बार देखिए, चलते हैं आगे। यही कोई दिक्कत आप बताइए। 5 किलो दूध 5 लीटर दूध लेके आओ, 5 लीटर दूध पंकज के यहां से लेके आओ। अगर वेक्टर क्वांटिटी निकल गया मुंह से तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड तो बतानी पड़ेगा, लेकिन बता सकते हो क्या है? डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। लेकिन स्केलर की बात आएगी, डायरेक्शन तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको क्या हटाना है? केवल मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा 6 किलो आम लेके आओ, कैसे ले आओ? मुझे मतलब नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटी है? मैंने कहा 6 किलो आम आगरा से लेके आओ, तो अब कहो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अब मेरे पास एक मैग्नीट्यूड भी पता है और बता सकते हो क्या है?
हाँ, मैंगो में 5 किलो आम लेके आया हूँ, तो मैं 5 किलो आम चौराहे से लेके आया हूँ। हाँ, मुझे आगरा जाना है जो 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वेक्टर, मुझे 200 किलोमीटर दूर जाना है। वेक्टर 200 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपको वो स्केल है, डायरेक्शन नहीं है। 200 किलोमीटर दूर आगरा जाना है, तो आपको डायरेक्शन भी है और बता सकते हो क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेक्टर। लेकिन केवल मैग्नीट्यूड ही पता है, 200 किलोमीटर जाना है तो स्केलर। अच्छे समझ में आ गया ना आपको। जैसे कि मास स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। तो मास पूरी बॉडी में आपको जब भी आपसे कोई पूछता है कि मास कितना है, तो आप उसे 5 किलो 10 किलो 20 किलो डायरेक्ट बताते हो, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। तो मास क्या आपका एक स्केलर क्वांटिटी, मास क्या आपका स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मास, टाइम बताइए, टाइम तो आपको से टाइम पूछता है तो मुझसे, तो ये थोड़ी पूछता है कि किस डायरेक्शन में टाइम है। तो आप कहो से टाइम पूछा 2 बजे कह दूंगा मैं, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो इसमें कोई डायरेक्शन पूछता है आपसे नहीं। तो आप कहो से टाइम कैसा है आपका एक स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसा है आपका स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर भी क्या है आपका। हाँ, जब भी आप टेम्परेचर पूछते हैं तो डायरेक्शन थोड़ी पूछते हैं किसी से, किस डायरेक्शन में नहीं। तो टेम्परेचर भी क्या आपका एक स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर भी क्या बता सकते हैं क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए देखिए, अभी इसी जस्ट बात पढ़ाऊंगा मैं आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या नाम है, वेलोसिटी क्या होता है। जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है और जो भी वेलोसिटी होती है, दोनों में आपको डायरेक्शन कंपलसरी बताना कि आप डिस्प्लेसमेंट आए तो कहां से किया आपने, वेलोसिटी है तो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो इसके लिए दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी। आपसे पूछा कि भैया आप कहां से आए हो, तो कहां से अगर डायरेक्शन भी बता दी आपको तो कौन सी क्वांटिटी हो गई, सब वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और आपको मतलब केवल मैग्नीट्यूड ही बताया तो स्केलर। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपको उसकी डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड। जब भी वेलोसिटी बताएंगे आप तो आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। आ गया। इसलिए ये कैसे हैं आपके, आपको अगर डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है तो हाँ। अब लोगों के सामने दिक्कत आई है, पहचाने कैसे बता सकते हो, पहचाने कैसे कि कौन स्केलर क्वांटिटी है और बता सकते हो क्या है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है। कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान सुनिएगा, मजा आएगा आपको सुनने। अभी लोगों के सामने समझ में नहीं आया यार कि मैं कैसे पहचानूंगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। कभी आपने राजा देखा, राजा कैसे पहचानते हैं आप, तो जिसके ऊपर मुकुट होगा ना तो वही राजा है, बाकी सब प्रजा है। तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर एक एरो बना दो। क्या एरो, जैसे मैं अपने ऊपर एरो बना लेता ऐसे। अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन क्या है, यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं ऐसे चलना चालू हो गया तो मेरी डायरेक्शन क्या है, ऐसे। और ऐसे चलना चालू हो गया तो ऐसे। तो एरो से मतलब क्या होता है, एरो क्या बताना चालू हो गया, अब डायरेक्शन। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन आपकी, तो एरो भी क्या बताएगा, ये डायरेक्शन आपकी है। आप ऐसे मुड़ गए तो एरो भी बता सकते हो क्या है, ऐसे मुड़ना चालू हो गया। और ऐसे मुड़ के चालू कर दिया आपने तो आप कहो से एरो भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपको बता सकते हो क्या है, आपकी डायरेक्शन बता सकते हो क्या है। तो लोगों ने कहा आपको वेक्टर क्वांटिटी पहचाननी है तो उसके ऊपर एक एरो बना दो। क्या एरो बना दो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट लिखना है ना आपको, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक ऐसे एरो बना दो। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी लिखना है ना, तो वेलोसिटी के ऊपर आप ऐसे बता सकते हो क्या है, एक एरो बना दो, ताकि समझ में आए कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है बिना एरो लिखे जाती है। अगर आपको मास लिखना है मास लिख दीजिए, टाइम लिखना है टाइम लिख दीजिए, टेम्परेचर लिखना है टेम्परेचर लिख दीजिए। आप आ रही समझ में आपके कि नहीं। तो लोगों की अब समस्या कठिन, समस्या जो भी थी सॉल्व हो गई कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी है, कौन स्केलर है और कौन बता सकते हो क्या वेक्टर है। तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर एरो बनाना चालू कर दिया। जिसके ऊपर एरो लग गया समझो वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। और एरो नहीं है तो हाँ, एरो नहीं है तो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। और एरो बनाना कंपलसरी है, अगर एरो नहीं बनाया तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। एरो बना दिया तो अगर मैं चल रहा हूं अभी तो मैं कैसी क्वांटिटी हूँ, स्केलर। नहीं, एरो बन गया मेरे ऊपर तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
तो एरो समझ में आ गया ना। तो लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाए कि पहचान में कैसे आएगा कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, तो लोगों ने एक काम चालू किया कि उनके ऊपर क्या ना दिया, एरो ना दिया। अब लोगों को दिक्कत नहीं आती, और लोगों को दिक्कत नहीं आती कैसे, ये तो इसलिए नहीं आती कि आप एरो बता देता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, आप बता सकते हो क्या वेक्टर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट है, कैसे पहचानेंगे, केवल ड्रेस है, आपकी ड्रेस स्कूल वाली होगी और मेरी ड्रेस बता सकते हो कौन सी होगी, टीचर वाली होगी। इसी प्रकार कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर में फर्क हो सके इसलिए इनके ऊपर स्पेशली क्या बना दिया गया, वेक्टर, क्योंकि इनके पास में क्या होती है, डायरेक्शन, और एरो भी क्या बताएगा, डायरेक्शन, इसलिए इनके ऊपर क्या बना दिए गए बता सकते हो, एरो। बाबू आपको कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए अब। नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। वेक्टर के ऊपर क्या बना दिया जाता है, एक एरो, ताकि पता चल सके कि कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर। एक बार मैं आपको 10 सेकंड का टाइम और देता हूं, आप इसको आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत आई तो मुझे बताइए आप। जब कल आएंगे ना सुबह तब लिखा दूंगा आपको, जब अभी समझ लीजिए आप। ये दिमाग में बैठ हो गया मेरे ख्याल से तो सब आते ही आपको, और दिमाग में नहीं बैठा आपके तो बात ही खत्म हो गई। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, 5 किलो आम लेके आओ, 5 किलो आम दिल्ली से लेके आओ। हाँ आपको दोनों चीज पता है कि कौन स्केलर है कौन बता सकते हो वेक्टर है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, वेक्टर के ऊपर क्या ना दिया जाता, ताकि समझ में आ सके इसकी क्या डायरेक्शन क्या पे है। जैसे कि आज क्या लग जाता है, जीपीएस लग जाता है, पता चल जाता है कहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज फोन ले आओ किसी को उठा के, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, जीएफपीएस लगा होता है, लोकेशन ट्रेस करता रहता है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है। उसी प्रकार एरो लगा दिया, इसका मतलब ये है कि आपको बता सकते हो क्या है, डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। अब समझ में आ गया, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनकी क्या कंपलसरी होती है, डायरेक्शन बताना। मैग्नीट्यूड तो दोनों में कॉमन ही होता है, लेकिन दोनों में एक ही अंतर है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी बताया आपने तो क्या डालना पड़ेगा, हाँ, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड से कम से बताएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे किसी ने कहा स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड बताना और चले जाना आप। लेकिन किसी ने पूछ दिया वेक्टर क्वांटिटी है जे, तो आपको आप दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। आपने एक चीज की कमी की, समझ जाएगा यार ये पढ़ा लिखा नहीं है, फिर आपको क्या है कि दिक्कत आई। समझ में आ गया ना आपके, आइए देखिए एक बार। एक शब्द आता है डिस्टेंस और एक आता है डिस्प्लेसमेंट। एक क्या आता है, डिस्टेंस, और एक क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। एक क्या आता है सर, डिस्प्लेसमेंट। आइए टटा 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 टटा। एक आता है डिस्टेंस, एक क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका घर है, ये बता सकते हो क्या आपका स्कूल है। ये क्या आपका स्कूल, ये बता सकते हो कि आपका घर है, होम, घर मतलब होम, और ये बता सकते हो कि आपका स्कूल है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप डेली घर से स्कूल जाते सीधे, बिल्कुल आपने अपनी साइकिल उठाई और आप कहां चले जाता सकते, सीधे स्कूल, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूं समझाने के लिए अभी, और इसको क्या मान लेता हूं, बी। यानी आपको हमेशा ए से बी जाना होता है, ए से मतलब बी, यानी आपको हमेशा ए से बी जाना था। ए से निकलेंगे और कहां पहुंचेंगे डेली बता सकते हो, बी पे। समझाने के लिए मैंने अभी आपको क्या मान लिया था, होम और स्कूल मान लिया था। अभी आप ए और बी मान लीजिए ताकि अच्छा समझ में आए। यानी आपको बता सकते हो क्या, ए से बी जाना था, आप डेली उठते यहां से और कहां भागना चालू कर देते आप, बी पे।
कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कहूँ सर मुझे ए से बी जाना है तो मैं अपनी साइकिल उठाऊंगा और ए सी बता सकते हो क्या है, बी सीधी पहुंच जाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, आप ए से बी जा रहे थे, आपके दोस्त मिल गए, कहाँ जा रहे हो? तो आपने कहा बी पे जा रहे हैं, तो स्कूल ही जाना है मुझे, तो दोस्त ने कहा घूम लेते हैं। तुमने कहा तुम भी भाई उनकी बातों पे आ गए, तुम तो भाई आई जाते दोस्तों की बातों में। उसने ऐसे चलते हैं आज, उसने ऐसा चलो ऐसे चलो कितना मजा आएगा, यहाँ से घूम आएंगे, यहाँ कंपनी गार्डन में घुमाएंगे, थोड़ा बहुत घूम घूम के चलेंगे तो कहाँ पहुंचाएंगे बता सकते हो? बी पे। अच्छा आप कहो सर ए से बी का रास्ता जे बी है, और ए से बी का रास्ता बता सकते हो क्या है? जे बी है। यानी आप कहो सर ए से बी जाने का रास्ता सर दो है मेरे साथ में, एक तो मेरे पास में, एक तो सीधा सीधा है, और एक बता सकते हो क्या है? ये घुमावदार है, बता सकते हो क्या है? घूमने वाला। ये कौन सा है? घूमने वाला। तो जो लंबा रास्ता है वो कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है? डिस्टेंस। लेकिन जो छोटा रास्ता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो क्या कहलाता है? जो लंबा रूट होता है वो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंदर समझ में आ गया ना? जो लंबा रास्ता क्या कहलाता है? छोटा रास्ता। शॉर्टकट क्या कहलाता है? शॉर्टकट। दो पॉइंट की कम से कम दूरी क्या कहलाती है? ज्यादा ज्यादा दूरी क्या कहलाती है? तो हम लोग डिस्टेंस चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट? तो हम लोग हमेशा बता सकते हो क्या है? डिस्प्लेसमेंट चलते हैं, कम से कम दूरी। आपको मेरी कोचिंग में आना है ना, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे, यहाँ से जाओगे पचावली से मंडी होते ही ऐसे आओगे। आप क्या करोगे? सबसे छोटा रास्ता ढूंढेंगे। तो हम लोग अधिकतर बता सकते हो क्या चलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या चलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। भटक जाते हैं कभी कहीं, आपके मिलने गए किसी से, आप बोले गली क्या है, तो हम लोग बता सकते हो क्या है? तब क्या चलना पड़ता है सर? डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक अंदर समझ में आ गया? जो टोटल पाथ होता है उसको क्या कहते हैं? लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको, सबसे बड़ा नहीं, जो भी चल के आते हैं उसको डिस्टेंस। जो सबसे छोटा होता है किसी पॉइंट के बीच में वो क्या कहलाता है? मैं आपके सामने एक फिगर बनाऊंगा, आपको ये पहचानना है इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन है। आपको ये पहचानना है कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन है। जो ए से बी जाना है आपको, आपकी किस्मत यही है कि ए से बी जाना है आपको। एक ऐसे जाइए आप, इसको ए कहता हूं, 2 3 4 5। इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा? नंबर बताना आपको, नंबर। तो आपको सबसे छोटा रास्ता ए से बी तक जाने का क्या है बता सकते हो सर? ए से बी तक जाने का क्या है? आपको 3 है, तो 3 वाला रास्ता क्या कहलाएगा हमारे लिए? डिस्प्लेसमेंट कराएगा। बाकी 1 2 4 5, 1 2 4 5 ये सभी के सभी बता सकते हो क्या हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छा आया नहीं आपको? सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे बड़ा रास्ता जो पाथ चल के आते हो, जो पाथ चल के आते हो आप, जो पाथ चल के आते हैं सबसे लंबा वाला उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। सबसे छोटा होता है उसको, सबसे बड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप दिक्कत आपके सामने जी आ गई आज कि आपको ए से बी जाना है? ए से बी जाना है आपको, और आपके पास केवल एक ही रास्ता है। आपको एक ही रास्ता है ए से बी जाने केवल, और कुछ नहीं है। ए से बी रास्ता है, ए से बी जाने का। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके पास ए से बी जाने केवल एक ही रास्ता है, तो यही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, और ये क्या होगी बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। जो मैं ए से बी चल के जाऊंगा ये मेरी सबसे बड़ा रास्ता भी होगा, और जी बता सकते हो क्या है? मेरी सबसे छोटा रास्ता भी होगा। अगर आपके पास केवल एक ही रूट है आने जाने का, तो वही क्या होती है आपके लिए? डिस्टेंस होती है, और वही क्या होता है आपके लिए? डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे बड़ा रास्ता क्या कहलाता है? जो पाथ चल के आते हो आप, जो सबसे छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आ गया, केवल एक ही रास्ता होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये क्या होगा बता सकते हो? डिस्टेंस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये अब जो बताऊंगा वो इससे भी भयंकर है। आपने जे मिस किया, अब दिक्कत है।
डिस्टेंस होती है एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। मैं लिख देता हूं आपके, द पाथ ट्रेवल्ड बाय a man, the shortest distance between 2 points। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? क्या? अब हम चलते हैं भाई। मुझे ए से भी फिर से जाना है। मैं ऐसे गया आपकी बात, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे गया। तो इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा गया? मैं डिस्प्लेसमेंट, तो तीसरा वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और पांचों के पांचों क्या बता सकते हो कि हमारे लिए क्या डिस्टेंस है? जो टोटल पाथ होता है वो क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस। जो सबसे छोटी दूरी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ आपकी नहीं? जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो अलग बनाता है वो एक पॉइंट भी है। डिस्टेंस जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर। क्या है? स्केलर। कैसी है? स्केलर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये देखिए समझाता हूं मैं आपको कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो अलग बनाता है वो एक पॉइंट भी है। तो डिस्टेंस है वो कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप डिस्टेंस चल के आए हैं तो आप केवल मैग्नीट्यूड बता दो सर, केवल। सही है। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट चल के आए हैं तो आपको क्या बतानी पड़ेगी? उसकी डायरेक्शन। क्या बतानी पड़ेगी सर? डायरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वो सर कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूं। आप डिस्टेंस चल के आए हैं तो आप उसको बता सकते हो, क्या बताएंगे? केवल मैग्नीट्यूड। अगर डिस्प्लेसमेंट चल के आए हैं तो आप क्या बताएंगे उसको? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आइए, जे ए है, जे बी है। ये 2 किलोमीटर था यहां से यहां तक, ये 3 किलोमीटर था, 4 था, ये 5 था, ये 1 था, ये 2 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर था। और मैं आपसे डिस्टेंस पूछूंगा था, आप कौन सा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप 2 और 3 5 4 9 9 5 14 1 15 15 2 17 1 18 2 20 और 1 21। आप कहो सर इसकी जो डिस्टेंस है, मुझे जो ए से बी आने में जो डिस्टेंस चलनी पड़ी वो कितनी है? 21 किलोमीटर। कितनी बता सकते हो सर? डिस्टेंस जो चलनी पड़ी वो कितनी चलनी पड़ेगी? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर यानी ए से बी की डिस्टेंस है वो कितनी मुझे दिखाई दी? 21 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपने बता सकते हो डिस्टेंस बताइए ए से बी तक की, तो आपने बता सकते हो केवल उसका मैग्नीट्यूड ही बताया है, वो बता सकते हो कितना है? 21 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैं आपसे वो डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट तो आपको सर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? इनके बीच की कम से कम दूरी क्या कहलाती है? मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी की कम से कम दूरी बता सकते हो कितनी है सर? 10 किलोमीटर। तो आप कहो सर ए से बी बता सकते हो क्या है? ए से बी की कम से कम दूरी कितनी बता सकते हो? 10 किलोमीटर। आपने ऐसे लिखा, अब चल रही भाई। आपने कहा सर ए से बी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? बता सकते हो? 10 किलोमीटर। और आपने ऐसे लिखा, अब चलना चालू कर दिए। चलो घर पे चलते हैं, आज खाना वाना होगा, टीचर ने बुलाया आपको। किधर आप कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? आपने कहा सर वेक्टर क्वांटिटी, ये पढ़ाया था सर ने हमें। तो इसकी डायरेक्शन बताओ। तुम तो मैग्नीट्यूड ही बताया।
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक एरो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एरो। अच्छा ये एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन। 10 किलोमीटर क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। यहाँ पे 21 किलोमीटर क्या बता रहा है केवल, यहाँ पे 10 किलोमीटर क्या बताया, ये एरो ने क्या बताया। अब दोनों चीज सेटिस्फाई हो गई। आपने उसकी बता सकते हो क्या है, डायरेक्शन भी बता दी और बता सकते हो क्या है, मैग्नीट्यूड भी बता दिया। क्या बता दिया? मैग्नीट्यूड भी बता दिया। आप ए से बी गए हैं तो आपको एरो भी कैसे बनाना पड़ेगा? ए से बी। कैसे बनाना पड़ेगा? ए से बी। सही है। ये एरो कहां से चालू होगा? ए से, और कहां पे खत्म होगा? बी पे। अब ऐसा मत कर देना आप कि बी लिख दो। इसका मतलब ये है कि आप कहां से गए हैं? बी से। कहां पे गए हैं? ए की तरफ। ऐसा ऐसा लिखा तो गलत है। जो लिखने का तरीका होता है वो होता है ए बी। यानी आप ए से चालू हुए हैं और कहां तक गए हैं बता सकते हो? बी तक। ए से चालू हुए, कहां तक गए हैं? बी तक। एक बार इसको ही आप समझिए, चलते हैं आगे फिर। आ गया समझ आपके? कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। टटा 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 टटा।